स्वराज 735 एफई मॉडल है, ठीक है। और इसमें अभी एक समस्या हुआ है कि इसका रियल एक्सल, लेफ्ट साइड का रियल एक्सल हाउसिंग क्रैक हो गया है, ठीक है। और अभी जुताई में चल रहा था ट्रैक्टर, ऐसा नहीं है कि रोड पे चल रहा था या ट्रॉली में चल रहा था, बिल्कुल सूखे मिट्टी की खेतों की जुताई का सीजन चल रहा है और सूखे मिट्टी के खेतों का जुताई में ट्रैक्टर चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से खेतों में जुताई करते करते इस तरह से इसका हाउसिंग रियल एक्सल का बिल्कुल पूरी तरह से क्रैक हो गया है, ठीक है। तो इसका क्रैक होने का मेन वजह क्या है? मेन वजह है किसी तरह से भी अगर झटका लगे, झटका लगा है, ठीक है, किसी न किसी तरह से, या तो रोटावेटर में ट्रैक्टर चल रहा था तो रोटावेटर वजन होता है, उसका वेट थोड़ा होता है, ठीक है। तो किसी तरह से अगर आल में चढ़ते समय या उतरते समय किसी न किसी तरह से ये लेफ्ट साइड में झटका आया है, और बिना झटका का ये टूटेगा नहीं, ठीक है। तो झटका आया है और इसी के कारण से, झटका के कारण से आल पे चढ़ने में हो या आल से उतरने में हो, किसी पोजीशन में भी उतरते समय या चढ़ते समय इसमें झटका आया, जिसके कारण से देख सकते हैं इसका पूरा तरह से ये इसका रियल एक्सल हाउसिंग पूरी तरह से क्रैक ही हो गया है, ठीक। तो इस तरह से जब भी अगर रियल एक्सल हाउसिंग क्रैक होता है, टूटता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में रियल एक्सल को, इसका एक्सल को जरूर इसका बैंडिंग का चेक जरूर करवा ले, बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये पहला बार तो टूटा है, इसका रियल एक्सल हाउसिंग क्रैक हुआ है कि इसमें जबरदस्ती झटका आया है, जबरदस्त किसी न किसी तरह से झटका आया है, जिसके कारण से ये रियल एक्सल हाउसिंग टूटा है। और अगर इसका एक्सल का बैंडिंग चेक नहीं हुआ और इसका एक्सल बैंड रह गया और एक्सल वही लग गया और रियल एक्सल हाउसिंग चेंज हो गया, ठीक है, केवल हाउसिंग चेंज हुआ, अगर एक्सल वही रह जाएगा और एक्सल अगर बैंड रह गया तो फिर से इसका रियल एक्सल हाउसिंग क्रैकिंग होने का चांस बना रहता है। और फिर दोबारा जो तोड़ेगा रियल एक्सल हाउसिंग वो एक्सल बैंड होने के कारण से, ठीक है, एक्सल बैंड रह जाता है और वही एक्सल लग जाता है इसमें, ठीक है। तो फिर बार बार इसका एक्सल हाउसिंग क्रैकिंग होने का चांस रहेगा और बार बार इसका रियल एक्सल हाउसिंग टूटेगा, वो एक्सल बैंडिंग के कारण से टूटेगा, ठीक है। तो एक बार तो झटका के कारण से रियल एक्सल हाउसिंग टूटा, लेकिन अब इसका एक्सल अगर बैंड रह जाएगा तो बैंड होने के कारण से भी रियल एक्सल हाउसिंग बार बार क्रैक होगा। इस तरह का प्रॉब्लम आता है और इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिला भी है, ठीक है। तो जब भी इस कंडीशन में हो कि रियल एक्सल का हाउसिंग क्रैक हो गया है तो इस साइड का एक्सल का बैंडिंग जरूर चेक करा लें, ठीक है। अगर आप चेक नहीं कराएंगे तो फिर ये परेशानी में आप पड़ सकते हैं दोबारा से कि इसका बार बार एक्सल हाउसिंग क्रैक हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस पोजीशन में अगर रियल एक्सल का हाउसिंग क्रैक हो जाता है तो इसका एक्सल भी बैंड होने का चांस रहता है कि नहीं रहता है, और क्या इस पोजीशन में रियल एक्सल को बैंडिंग चेक कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ठीक है। हम तो इसे चेक कराएंगे क्योंकि इसका रियल एक्सल का हाउसिंग टूटा है तो ये किसी न किसी तरह से झटका से ही टूटा है, ठीक है। और जब झटका आया है तो इसका एक्सल भी जरूर बैंड हुआ होगा, चांसेस 95%, 95% है चांस कि इसका रियल एक्सल जरूर बैंड हुआ होगा, ठीक है। और इसे हम चेक कराएंगे और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसे चेक कराना चाहिए इस पोजीशन में अगर रियल एक्सल का हाउसिंग में क्रैकिंग आता है झटका की वजह से, किसी कारण से, या तो ट्रैक्टर एक्सीडेंट करता है या तो ट्रैक्टर जुताई में या किसी तरह से भी अगर झटका आया तभी रियल एक्सल हाउसिंग टूटेगा। तो झटका आने के बाद हाउसिंग क्रैक हो जाता है तो इस पोजीशन में, इस कंडीशन में इसका रियल एक्सल बैंड होने का चांस रहता है, ठीक है। इसलिए इसका रियल एक्सल का भी चेक एक बार बैंडिंग का जरूर करा लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम दिखाएंगे नजदीक से, जैसा कि देख सकते हैं, कैमरा नजदीक लेकर आइए, ये देख सकते हैं किस तरह से इसका ये क्रैकिंग हुआ है। यहाँ से ये पूरा ट्रैक्टर जुताई में चल रहा था, ठीक है, और ये पूरा ट्रैक्टर टिका हुआ था एक्सल के ऊपर, ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे से, यहाँ से और यहाँ ऊपर तक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रैक्टर रोड पे चल रहा था या ट्रॉली में चल रहा था या एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल पूरी तरह से, तो इस तरह से जब भी जो भी किसान भाई हैं, इस तरह से अगर जब भी चाहे कोई भी ट्रैक्टर हो, अगर हाउसिंग रियल एक्सल का हाउसिंग क्रैक होता है तो उसका एक्सल का बैंडिंग जरूर चेक करवाएं, ठीक है, क्योंकि बैंडिंग होने का चांस एक्सल को ज्यादा रहता है, ठीक है। तो बस इसका हाउसिंग को तो हम चेंज ही करेंगे, ठीक है, और इसका रियल एक्सल को हम चेक भी कराएंगे कि क्या ये बैंड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अगर बैंड रहेगा तो एक्सल और हाउसिंग दोनों साथ साथ सेट डाल देंगे, और अगर एक्सल ठीक रहेगा तो केवल हाउसिंग को लगाएंगे, ठीक है। तो बस यही आप लोगों को कंडीशन दिखाना था, तो हमने सोचा कि किसान भाइयों के लिए एक वीडियो शूट कर लेते हैं ताकि हमारे इसका जानकारी और भी किसान भाई हैं
उनको भी इसका जानकारी और इसका नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो जब भी ट्रैक्टर को ड्राइव करें तो सावधानी पूर्वक से करें, सेफ्टी से करें, ताकि किसी तरह से भी ट्रैक्टर के अंदर में झटका किसी जगह में, किसी अंग में ना आए। ठीक है, सावधानी पूर्वक चलाएं और सेफ्टी चलाएं। तो बस यही आप लोगों को कंडीशन दिखाना था इस वीडियो में। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग तक पहुंचा होगा और आप लोग ने वीडियो को देखा भी होगा लास्ट तक। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।